ओम शांति। आज का हमारा विषय है मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ होता है आत्मा की उन्नति। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए कि हमें पुरुषार्थ से हम अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। पुरुषार्थ वास्तव में एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, एक लर्निंग है, जहाँ पर आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो। जैसे बाबा हमको स्टेजेस के बारे में बताते हैं कि महारथी है या फिर प्यादे हैं, घोड़े सवार हैं, वो सब ठीक है, वो बाबा हमको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं। लेकिन आज जो महारथी है, अगर उसकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ होती है तो वो कुछ और बन जाता है। तो हमें ये समझना है कि पुरुषार्थ एक कंटिन्यूस एक लर्निंग एक्टिविटी है जिसमें हम लगातार आगे बढ़ते हैं, लगातार सीखते हैं, क्योंकि हम एक विद्यार्थी हैं, हमारी कॉन्शियसनेस एक स्टूडेंट की है। तो स्टूडेंट हमेशा ही सीखता है, ग्रो करता है, आगे बढ़ता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। तो पुरुषार्थ के लिए हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? ग्रोथ एंड लर्निंग, कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग। तो ये हुई पहली बात। हम सभी को तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या क्या बातें हमें समझ में होनी चाहिए वो देखेंगे। हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक स्वस्थ मन चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड। क्यों? क्योंकि हमें बाबा के साथ कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन भी कैसा होना चाहिए, उसमें 2 फीचर्स हैं, फास्ट और कंटिन्यूस। हमें बाबा के साथ एक जो कनेक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो जल्दी हमारा बन जाए और लगातार वो बना रहे। तो उसके लिए हमें एक हेल्दी माइंड चाहिए। तो इस पर कुछ चिंतन करेंगे। जल्दी के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम जल्दी अपनी अवस्था बनाना चाहते हैं तो कुछ कीवर्ड्स, की पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आत्मा के अंदर जितनी भी शक्ति है वो संपूर्ण शक्ति एक पॉइंट पे लगा देना। तो ये है पहली बात, यानी लक्ष्यबद्ध हो जाना, लक्ष्य स्पष्ट भी हो और एक ही हो। नहीं तो हमारी जो एनर्जी है वो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी कहीं है, ऐसे फैली हुई ना हो। जैसे हम छोटे बच्चों को भी स्कूल में समझाते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास हो, धूप में आप हैं और आपके हाथ में कोई गत्ता है, आप उसको जब तक हिलाते रहेंगे तब तक वो कुछ नहीं होगा, और जैसे ही आप उसको स्थिर रखेंगे तो वो आँख पकड़ लेता है। तो ये फोकस की पावर होती है। तो लक्ष्यबद्ध होना, और लक्ष्य बिल्कुल एक ही हो, ये नहीं कि ये दूसरा भी ये लक्ष्य है, तीसरा भी लक्ष्य है, और वो स्पष्ट हो, और जितनी भी शक्ति आपके अंदर है वो उस लक्ष्य को पाने में लगाना, जल्दी अवस्था बनाने के लिए। तो वो अपने बारे में वो स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर मुझको चाहिए क्या, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या स्थिति बनानी है, क्यों बनानी है। दूसरा, जल्दी के लिए मास्टर दाता बनने का पुरुषार्थ करना। मास्टर दाता माने जैसे संपन्नता, भरपूरता का अनुभव करना, संतुष्टता का अनुभव करना। संतुष्टता की विधि भी यही है, बाबा ने बताया, वरदानी मूर्त बनना, मास्टर भाग्य विधाता बनना, महादानी बनना। इसके लिए हमें बाबा की हर एक बात को स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करना होता है। वरदानों को, बाबा जो वरदान हमको रोज अमृत वेले देते हैं, उसको स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करना होता है। तो कैसे होगा जल्दी? मास्टर दाता की दातापन की स्थिति बनाने से। फिर स्वमान, स्वमान से हमारा देह अभिमान, देह अहंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब हम उसको पूरे दिल से स्वीकारते हैं। तो स्वमान एक्चुअली वर्क तभी करेगा जब हमने उसको स्वीकार किया है, तो केवल वो ही हमारे अंदर है। ऐसा नहीं हो कि हम अभ्यास तो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे आत्मा को और भी बातें याद हैं।
जो देह से जुड़े हुए हैं, जैसे देह के टाइटल्स होते हैं ना, देह के भी होते हैं, ये आत्मा के टाइटल्स हैं, इसलिए इससे आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति अच्छी बनती है। ये आत्मा के बारे में है, ये सुंदर सुंदर स्वमान शरीर के बारे में नहीं है। तो स्वमान को स्वीकार कर लिया पूरे दिल से। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देह अभिमान से रिलेटेड कोई भी टाइटल जो है वो हमारे अंदर उसका अंश भी नहीं होना चाहिए। तब तक हमें उसको अपने अंदर धारण करते ही रहना है जब तक कि वो स्वरूप में नहीं आ जाए। यानी हमने कोई भी सुंदर सा टाइटल लिया, इतने सुंदर सुंदर टाइटल बाबा ने दिए हैं कि इसके सामने अभी इस समय जो दुनिया है उसमें कोई भी बड़ी से बड़ी भी कोई हमें पोजीशन मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए, वो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो वो हमें ऐसे स्वीकार अपने अंदर करना है। फिर लगातार ये जो कनेक्शन हमें चाहिए एक हेल्दी माइंड के लिए, स्वस्थ मन के लिए, तो वो लगातार भी बना रहे। उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे? एक तो रेस्ट्रेंट, अनुशासन, ये बहुत ज़रूरी है। जो करना चाहिए वो हम करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करें। जैसे हमारी ब्राह्मण दिनचर्या में सारी बातें हम सभी को स्पष्ट हैं, नियमों में चलना, ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना। तो अपने ऊपर हमारा एक रेस्ट्रेंट हो कि ये नहीं हमारा मन कुछ भी करने का कर रहा है तो कुछ भी हम करेंगे, कुछ भी देखेंगे या कुछ भी खाएंगे। क्योंकि मन में बाबा समझाते हैं ना कि बहुत सारे संकल्प या विकल्प, जैसे बाबा कहते हैं, आते हैं। तो क्या करना है? रेस्ट्रेंट करना है। किस लिए? लगातार कनेक्शन के लिए। दूसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी कौन करेगा और प्रैक्टिस भी कब तक करेंगे? उसके लिए हमें ज्ञान से भी प्यार होना चाहिए, मुरली से, और बाबा से भी प्यार होना चाहिए। तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट हैं लगातार कनेक्शन के लिए। एक रेस्ट्रेंट यानी अपने पे काबू, और दूसरा अभ्यास। तो स्वस्थ मन के लिए बाबा जो हमको समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे, प्रेम ही सहज याद है, याद में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। कितनी सुंदर लाइन है, प्रेम ही सहज याद है और याद में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो बाबा के साथ जो योग किया है, बाबा कहते हैं याद है, क्योंकि प्यार क्या है? एक इमोशनल बॉन्डिंग ही है ना, एक बॉन्ड है। जैसे इस ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसका हमने कोई पहली बार ये बात सुनी है या कभी अनुभव नहीं करी है। देहधारियों के साथ ये हम करते आए हैं। तो परमात्मा के साथ इमोशनल बॉन्डिंग, उनके साथ प्यार, यही याद है। तो इस याद में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन को समझना, यानी अपने आप को समझना। खुद को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, यानी पुरुषार्थ करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए अपनी स्वयं की, स्व की, आत्मा की कमजोरियों को परखना, विशेषताओं को परखना, लक्ष्य क्या है, ये सारी बातों को परखने की शक्ति भी चाहिए। फिर निर्णय की शक्ति भी चाहिए। फिर उस मन को समझाना, ये भी बहुत ज़रूरी। से कहते हैं ना, मन के साथ बातचीत करने की कला आनी चाहिए, और उसकी कार्यविधि को समझना कि मन की भी कार्यविधि होती है। जैसे हर चीज़ होता है ना, कोई मशीन है, हम बोलेंगे मशीन कैसे वर्क करती है, ऐसे ही मन है हमारा, मन कैसे वर्क करता है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमें स्वच्छ मन भी चाहिए कांस्टेंट कनेक्शन के लिए बाबा के साथ। अगर हम पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं, हमें बहुत बातें याद रहती हैं और बार बार हम उनको याद करते रहते हैं, तो वो मन बाबा के साथ कैसे लगेगा? बाबा के साथ जो मन चाहिए वो एकदम स्वच्छ चाहिए, प्लेन, उसमें पुराना कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपवित्रता होती है। बाबा तो कहते हैं कि अभी तुम इस मोमेंट में हो, इससे पहला जो क्षण था वो, उसको अतीत मान के चलो, और आगे आने वाला जो क्षण है वो फ्यूचर है। तो हमें इस क्षण में हम जो मौजूद हैं वैसे ही हमको उसी कॉन्शियसनेस में, इस मोमेंट की कॉन्शियसनेस में रहना है, और डे बाय डे जीना। जैसे आज का दिन हमें अच्छे से अच्छे बिताना है, आज का दिन पूरा हुआ, कल की कल सोचेंगे। अब इसका अभिप्राय लेज़ीनेस या अलबेलापन नहीं है। योजना तो हम बनाते हैं, लेकिन वो योजना किसको दे देते हैं? बाबा को दे देते हैं, क्योंकि हम कराने वाला वो है, हम केवल करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुरानी बातों को पकड़ना। वो सारी बातें अगर हमको स्मृति में हैं, उनको हम बार बार याद करते हैं, तो फिर हमें हेल्दी माइंड नहीं हमारा बन पाएगा। तो ये हम ध्यान रहे। इसके लिए हम क्या करें कि
हमारे मन में श्रेष्ठ, उच्च, महान, स्वच्छ विचार होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या है, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सुंदर खजाना है, वो है मुरली का। तो मुरली का चिंतन जो हम बार बार करते हैं, तो उससे हम अपने मन के अंदर एक स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं श्रेष्ठ विचारों का, महान विचारों का, ऊंच विचारों का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करना, बेफिक्र बादशाह, बाबा ने ये जो बातें कही हैं इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम कर रहे हैं एक स्वस्थ मन की, तो उसमें अपने मन की कार्यविधि को समझना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे हम ये लक्ष्य रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम अपने मन में एक स्टॉक क्रिएट करेंगे बहुत ऊंचे विचारों का, श्रेष्ठ विचारों का, और हम ये चाहेंगे कि हमेशा वही रहें। तो उस कार्यविधि में हमें यह समझना है कि जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं, तो अगर पिछली हमारी मेमोरीज़ बहुत बैड हैं, बहुत ख़राब हैं, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो वो एकदम से नहीं होगा। जब आप कोई भी अच्छी चीज़ अपने अंदर डाल रहे हैं, तो जो चीज़ पहले से आपके अंदर है और जो अच्छी नहीं है, तो वो एक्टिवेट होगी। तो वहाँ पे आपको एक समझ की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की, धैर्य की ज़रूरत है, और साक्षीपन से उसको देखने की ज़रूरत है, जब तक कि आप उसको इस लेवल पे नहीं आ जाते कि वो जो चीज़ है काफ़ी कम हो गई है और अच्छे विचारों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है। क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ वन डे एक्टिविटी नहीं है। जैसे कामना के लिए बाबा ने कहा कि अगर कामना होगी तो सामना नहीं कर सकोगे। तो ये जो स्थिति है मास्टर दाता की स्थिति, संतुष्टता की स्थिति, और विशेष अगर हम कामना की बात करें तो इसमें वो बन सकते हैं कामजीत जो चारों ही सब्जेक्ट्स में नंबर वन हो सकेंगे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है कि वो कामजीत बन सकते हैं। लेकिन ये कोई वन डे एक्टिविटी नहीं है, कोई वन डे का गेम नहीं है कि एक दिन गेम खेला और हमें विजय मिल गई। धैर्य चाहिए हमको, असीम अकुट धैर्य चाहिए। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बाबा में कितना धैर्य है, ब्रह्मा बाबा में कितना धैर्य है। आप देख सकते हैं शिव बाबा, हमें रोज़, हम सभी जानते हैं कि हम इतने तो मीठे नहीं हैं, बल्कि बहुत ढीठ भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा कितना धैर्य भी रखते हैं और कितना हमारे प्रति आशावान रहते हैं, श्रेष्ठ उम्मीदों से भरे रहते हैं। तो इसमें धैर्य भी हमको चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ नहीं है। तो अगर हमारे इस तरीके का स्टॉक हमारे पास होगा तो ही हम वो सेवा कर सकते हैं जो बाबा बार बार हमारा टेंशन खिंचवाते हैं। रहम दिल का जो गुण है उसको इमर्ज करने के लिए भी बाबा बार बार कहते हैं, तो वो हम तब कर सकते हैं। और जो सेवाएं हैं, चाहे स्थूल सेवाएं हैं, चाहे जो बड़े स्तर की सेवाएं हैं जिनको हमें अभी स्वरूप में लाना है, उन सब में हमारे अंदर एक समझ क्रिएट होनी चाहिए कि हर चीज़ में धैर्य काम करता है। कि जैसे किसी के भी व्यवहार को देखकर, किसी के भी पाठ को देखकर हम परेशान हो रहे हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा, हम अपना मन खराब कर रहे हैं। कोई सेवा है या कोई संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हमको बहुत समय से है, सेवा का वो कार्य रूप में नहीं आ पा रहा है, तो हम अपना मन खराब कर रहे हैं। कोई चीज़ हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो हम अपना मन खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रामा के ज्ञान को हमको थोड़ा सा यूज़ करना है कि कोई भी चीज़ अपने समय से पहले नहीं हो सकती है, अपने समय पर ही होगी 100%, जब उसका सही समय आएगा। तो ये इस तरह से हमें अपने मन को समझाना है। हम इस जो ये प्ले चल रहा है मनुष्य सृष्टि पे, ये जो एक स्टेज है यहाँ पे जो हम प्ले कर रहे हैं, तो हम ना तो यहाँ डायरेक्टर हैं, ना हम क्रिटिक हैं। हम क्या हैं यहाँ पर, केवल एक्टर्स हैं। हम यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है। कर्मेंद्रियों से कराने वाले स्वराज्य अधिकारी करणहार हैं, लेकिन करण करावनहार यानी जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी यहाँ काम करती है, वो है एक प्राण प्यारे बाप दादा। तो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं हम, उनका काम करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी होती है, उन्हीं की होती है। तो हम यहाँ पर ना डायरेक्टर हैं, ना क्रिटिक हैं, हम केवल एक्टर्स हैं। जो रोल हमको दे दिया है वो रोल हमको प्ले करना है। तो जब रोल प्ले करना है
तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, ड्रामा की भी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ सिर्फ वैसे ही हो सकती है जैसे वो पहले हुई थी 5,000 साल पहले, और उसी मोमेंट पे, उसी तारीख में, उसी दिन पर वो उसी समय पर उसी स्थान पर होगी। और जो आत्माएं पहले निमित्त बनी थी वो ही वापस से बनेंगी। तो इस तरह से हमें समझाना है, क्योंकि हम बहुत व्यर्थ की बातों में ध्यान देकर अपने मन को ख़राब करते हैं। इस तरह से अगर हम अपने मन को ख़राब करेंगे तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो जल्दी स्थिति बनने की या कंटिन्यूस बनने की बात तो अलग है, नॉर्मल भी हमारा कनेक्शन नहीं बन पाएगा। जैसे आज हमने बाबा को याद किया, बहुत अच्छा लगा, उमंग उत्साह, फिर कल बिल्कुल कुछ नहीं हम कर पाए, तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये हम कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखें, जैसे मन को समझना, मन को समझाना, ये दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं, और फिर उसकी कार्यविधि को समझना कि वो कैसे काम करता है। जैसे छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम यंग होते हैं, तो यंग होते हैं या कभी भी नॉर्मली होता है कि हम मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। तो कई बार ऐसी चीज़ों का जो हम देखते हैं किसी भी रीज़न से जो अनप्लीजेंट है, हमारे मन पे उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें समझना है कि अपने आप को खुद को परखना है कि क्या चीज़ है जो काम नहीं कर रही है और क्या चीज़ है जो काम कर सकती है। तो क्या करना है, जैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी किसी के मन में बहुत ही ज़्यादा अ, बुरी बातें भरी हुई होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे दुनिया में बताते हैं कि आप एक पेपर पे लिख दो और लिख के उसको जला दो, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हम बाबा को लिखें, बाबा को अपना चार्ट देते रहें। और ये भी हम जो रात में बाबा को अपना चार्ट देते हैं, ये भी किस लिए है, ताकि हमारा मन साफ़ हो जाए, सुबह के लिए एक नया दिन हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये भी वो लेटर लिखना भी अच्छा होता है। बाकी कोई भी चीज़ जो हमारे मन रूपी स्लेट पर पहले की है, पुरानी है और अच्छी नहीं है, ख़राब है, ये मूवी का तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और किसी भी घटना के बारे में है, किसी भी बात से जुड़ी हुई है, उसको मिटाना पड़ेगा। मिटाना बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ विधि समझ में आनी चाहिए कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसी पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं, तो वो पुरानी एकदम से ख़त्म नहीं होती है, उसमें धैर्य रखना पड़ता है, समझ चाहिए, गंभीरता चाहिए, और वो धीरे 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 कम होने लगता है। लेकिन तब तक आपको एक स्पष्ट विज़न होना चाहिए, आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, और एक साक्षी स्थिति पे होनी चाहिए कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस क्या है। और धैर्य तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलबेलापन आ जाता है या हम छोड़ देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। स्वमान हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, क्योंकि अंदर से कभी कभी किसी को आवाज़ आती है कि हम तो ऐसे नहीं हैं। तो हमें समझना है कि हाउ आवर माइंड वर्क्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पुरानी बातों को पकड़कर नहीं रखें, बार बार उनको याद नहीं करें, दूसरों को देखकर हम हलचल में नहीं आए। ये ज्ञान का जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो पॉइंट है वो यही है कि स्वसेवा से विश्व सेवा होती है। ये आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है, एक इंडिविजुअल है हर आत्मा, अपने मूल ओरिजिनल रूप में उसे किसी भी आत्मा की ज़रूरत नहीं है, इन ऑर्डर टू फील हैप्पीनेस, इन ऑर्डर टू फील कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। ये है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल बात। उसी के आधार से बाबा ने ये ज्ञान की बात हमको बताई है। इसलिए ये टाइम वेस्टेज है, एनर्जी वेस्टेज है, अज्ञान है कि हम दूसरों की बातों को देखकर हलचल में आ रहे हैं, या और उस पर हम ये तर्क दे रहे हैं कि हम इनके पुरुषार्थ के लिए फ़िक्र करते हैं या इनकी वो करते हैं। दूसरे का कल्याण हो ही नहीं सकता जब तक आपका खुद का नहीं हुआ है। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि हम खुद बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप आत्मा बनो, बाबा को याद करो, या कह रहे हैं आपको शिव बाबा याद है, आपने आज मुरली पढ़ी, वो वर्क नहीं करेगा और वो सही नहीं है, राइट विधि नहीं है। तो मास्टर दाता बनने का हम पुरुषार्थ करें। अगर हम अपनी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मास्टर दाता बनने का हम पुरुषार्थ करें।
संपन्नता का, संतुष्टता का। इसके लिए स्वमान का हम बहुत अभ्यास करें। बाबा ने इसमें यही विधि बताई है कि जो भी तुमको बाप से मिला है वो तुमको अपने भाइयों को, आत्मा भाइयों को देना है और पुरुषार्थ बहुत खुशी से, उमंग से करना है। तो ये जो देने की जो स्थिति है, ये भी एक फंडामेंटल लॉ है। जैसे अभी हमने एक लॉ देखा, ये भी एक फंडामेंटल लॉ है कि जिस तरह से हम आपस में कनेक्शन में है ना, कनेक्टेड हैं हम सभी। तो हमारा जो ये आपस की कनेक्टिविटी है, ये स्पष्ट करती है कि किस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी बाबा कहता है ना कि बाबा कहता है कि जो तुम दोगे वही तुमको मिलता है। तो ये बाबा हमको समझाते हैं मास्टर दाता वाला बनना। तो ये हम ध्यान रखें। और जैसे बेफिक्र बादशाह के लिए भी बाबा ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा कैसे मतलब इसको फील करें। तो ये समझना है कि बाबा के लिए बहुत रिगार्ड हमारे मन में होना चाहिए अपने बाबा के लिए। जैसे लौकिक में भी देखो कैसे भी कोई बड़ा होता है, बाबा होते हैं या पिता होते हैं, तो उनको हम किस दृष्टि से देखते हैं कि घर के हमारे बड़े हैं। तो बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, लौकिक में भी हो चाहे। और यहाँ फिर हम बेहद के बाबा की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं कि हम अपने को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं, जैसे क्या कहना चाहिए कि हम किसी चीज़ को करने के ठेकेदार हैं। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, ये मनुष्य को बहुत घमंड होता है। केवल साइंस वाले तो छोड़ो, उनका तो फिर भी बहुत सारा उनका बुद्धि का काम होता है। नॉर्मल लोग भी कि ये प्लॉट मेरा है, ये शादी मैंने करवाई, ये बिल्डिंग मैंने बनवाई। तो इतना ये जो मैं है ना, ये हमारा अंदर का संकुचितपन है। तो और ये कब होता है, जब हम बाबा का जो रोल है करण करावनहार का, वो भूल जाते हैं। जब तक हमने बाबा को करण करावन वाले रोल को नहीं समझा है, तो हमारी बेफिक्र स्थिति कैसे बनेगी? क्योंकि हम में तो कुछ है नहीं है, हम तो बिल्कुल कंगाल हैं। ना हमें कोई शक्ति बची थी, ना कुछ बचा था। तो बाबा जब आए, तब बाबा ने हमको सारी समझ दी है, सारी अंडरस्टैंडिंग दी है, और हमको बाबा यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। और मास्टर दाता बनने का पुरुषार्थ भी कोई एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी भावना जो अक्सर आ जाती है ब्राह्मणों में, कि हमने बहुत, जैसे कई बार हम मुरली में भी पढ़ते हैं, कई बार आता है कि एक होता है स्थूल अहंकार संसार में, और एक होता है यहाँ ज्ञानियों का अहंकार। तो है अहंकारी, लेकिन स्वरूप उसका थोड़ा चेंज होता है। तो वो पढ़कर बहुत हंसी आ जाती है कि सेवा का अहंकार, फला अहंकार, या फिर त्याग का भी कोई अहंकार होता है। कितनी फ़नी बात है और कितना चीप है ये, कि जो दाता है, जो भगवान, जो मालिक है, जो सब कुछ करने कराने वाला करण करावनहार है, जो स्वयं दाता हमको देता है, हम उसको क्या देंगे? मतलब हम क्या त्याग उसके आगे करेंगे? तो ये चीज़ हमें समझनी है कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ ट्रू ब्राह्मण, एंड व्हाट डज़ इट मीन टू बिलोंग टू बाप दादा। कि भगवान के बच्चे बनने का क्या अर्थ होता है, सही वास्तविक अर्थ होता है, उसको हम समझें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए। बाकी हम विशेष इसी पर ध्यान दें कि हमारे मन की कार्यविधि को समझें। हम अगर अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें बहुत धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की, हमें दृढ़ता की ज़रूरत है, कन्विक्शन, और एक स्पष्ट लक्ष्य की भी ज़रूरत है। ओम